किन एरियाज़ के अंदर कुछ रूट्स चल रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दो। इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। हम 10 साल की कैद भी कर सकते हैं, यानी कि जेल भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों यूके के अंदर बहुत सारे रूट्स चल रहे थे। अब जिन लोगों को नहीं पता रूट्स क्या होते हैं, तो पहले वो ये वीडियो देख लें। अब इन रूट्स की वजह से हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को यूके भेजना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई अपना प्रोसेस शुरू नहीं करवाया। जिनका शुरू था उन्होंने रोक दिया, और जिन लोगों का सारा प्रोसेस हो चुका है, टिकट्स लेने वाली हैं, तो वो मुझे मैसेज करते हैं कि अहमद भाई सीन क्या है, हमें ये बताएं कि भाई हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी टिकट करवाएं। हम सिर्फ अपनी टिकट इस वजह से नहीं करवा रहे कि वहाँ आएंगे तो हमारे साथ कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। अब इन रूट्स की वजह से यहाँ के जो रेजिडेंट थे उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है, वो आप इस वीडियो के अंदर देखो। You Muslim terrorist bastard! You fucking bitch! Oh shit! You Muslim terrorist bastard! You Muslim bastard! You get off the bus! You get off the bus, big man! You get off the bus! 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 You son! You terrorist bastard! You Muslim bastard! You Muslim bastard! You Muslim bastard! You terrorist! Muslim everywhere! You are terrorists! You are Muslim bastard! Get off the bus! Get off the bus! Camus, brother, please, Get off the leave bus! him alone, brother. Get off the bus! No, brother, leave him alone, brother, Why please. get off the bus! Get off the bus, you Muslim bastard! Come out here! Come here! No, you come here! You're working the big man! You come here! You come here! You come here! خلنا واقف الدري خلنا واقف الدري ولا لا شرط أسئلة كيس ومدخل أولا You're the big بس man! هذا Come out! مركب هذا كيسان شو هذا You're the big أسئلة man! واقف الدري. तो आपने खुद देख लिया कि भाई यहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है। अब आप सोचोगे कि यार अगर हम लोग यूके आते हैं तो हमें तो हर बंदा रास्ते में गुजरते हुए ये कहेगा, क्योंकि हम एशियन लोग बड़ी इजीली पहचाने जाते हैं कि यार हम लोग किसी एशियन कंट्री से, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं, तो हमें तो हर चौथा बंदा इस तरह बोलता रहेगा। तो भाई हर बंदे की नेचर ऐसी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों का इस वजह से बिहेवियर चेंज हो चुका है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, वो आप इस वीडियो में देखो। Mate. Absolute. अब इस वीडियो से मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या समझ आई है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हुआ क्या है। अब बेसिकली यहाँ पर 3 छोटी बच्चियों का कत्ल हुआ है, एक लड़के के हाथ जो कि 17 साल का था, ठीक है। अब गलतफहमी यहाँ पर क्या हुआ है कि लोगों को लगा कि वो एक मुस्लिम है, यानी कि एशियन है, जिसकी वजह से एशियन को सबसे ज़्यादा अटैक किया गया। इतने ज़्यादा रूट्स किए गए हैं कि भाई इन एशियंस को यहाँ से निकालो। इसकी वजह से इवन आपको पता है कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एशियन के सर पर ही चल रही हैं, यानी कि जो लोग बाहर से पढ़ने आते हैं उनकी वजह से ही। अब उन रूट्स की वजह से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे का प्रोसेस शुरू करवाया था, वो रोक दिया। जिन लोगों ने आना था उनका सारा प्रोसेस हो गया, वीज़ा आ गया, लेकिन वो आ नहीं रहे इस वजह से कि यार यहाँ पर पता नहीं अभी ख़तरा है या नहीं है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, बहुत पेरेंट्स मैसेज करते हैं कि भाई हमने अपने बेटे को, अपनी बेटी को भेजना है, हम भेजें या ना भेजें। किन एरियाज़ के अंदर कुछ रूट्स चल रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दो। एरियाज़ के अंदर कुछ रूट्स चल रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दो। तो सीन कुछ हुआ है, जैसे कि आप सबने देखा कि शुरू में यहाँ पर रूट्स शुरू हुए, उसके बाद यहाँ पर लोगों का कैसे बिहेवियर चेंज हुआ, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हुआ जो चोर चक्के थे। वो उन रूट्स के अंदर आते थे, दुकानें लूटते थे, और वो ही ये सारा ना ड्रामा क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादातर यार यहाँ पर ना बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा वाइल्ड लोग नहीं हैं, ठीक है, वेले लोग हैं। वेले लोग जो गवर्नमेंट के सर के ऊपर यहाँ पर पैसे खाते हैं ना, यानी कि गवर्नमेंट इनको पैसे देती हैं, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, वही सारे लोग इन रूट्स के अंदर शामिल थे। उनके अंदर बहुत सारे गुंडे भी शामिल हुए थे। उन्होंने दुकानें लूटी, उन्होंने सारा कुछ तोड़ा मोड़ा, जो उठाना था उन लोगों ने उठाया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ उन लोगों को। लेकिन अब यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, ठीक है। इवन कि ये भी कह दिया कि हम 10 साल की कैद भी कर सकते हैं, यानी कि जेल भी दे सकते हैं, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज लगा सकते हैं हम उस बंदे के ऊपर लगाएंगे। तो दैट्स वाई अब यहाँ पर रोड्स अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आया। कुछ मैंने डेट्स ऐसी देखी थी कि डेट्स लिखी हुई थी कि यहाँ पर रोड्स है, यहाँ पर रोड्स है इस एरिया के अंदर, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रूट नज़र नहीं आया। तो जो भी लोग इन रूट्स की वजह से अपना प्रोसेस रोक के बैठे थे, और जो लोग अपनी टिकट्स नहीं करवा रहे थे,
थे जिनके वीज़े आ चुके हैं, तो भाई आप लोग टिकट्स करवाओ और जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ऐसा कोई भी रूट दोबारा होता है आपके एरिया के अंदर तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी का कोई मसला बनेगा या आप लोगों की सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आप लोगों को सिंपल यूनिवर्सिटी को एक मेल करनी है। यूनिवर्सिटी इस टाइम हर अपने स्टूडेंट को मैसेज कर रही है, ईमेल्स कर रही है कि भाई आपको कोई भी मसला आता है आप यूनिवर्सिटी ना हो, हमें सिर्फ मेल कर दो कि हमारे एरिया में कुछ ऐसा चल रहा है, मैं सेफ़ फील नहीं कर रहा, तो आपको यूनिवर्सिटी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी अटेंडेंस लगेगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपने घर रहना है और ऐसे रोड से दूर ही रहना है, क्योंकि अगर आप लोग उनके अंदर शामिल हो गए और पकड़े गए, ठीक है, तो आप लोगों के खिलाफ पर्चा होगा और आपकी हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन के ऊपर कि बहुत सारे लोग भाई इमिग्रेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन रूट्स की वजह से। तो भाई अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन ऑलरेडी अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, मैंने सबसे पहले ये वीडियो डाली हुई थी कि अगर आप लोग यूके आने का प्लान कर रहे हो तो ऑलरेडी इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। सभी इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। सख्ती इस लिहाज से की है कि भाई कोई भी अगर बाहर से वीज़ा लेके यहाँ पर आ रहा है तो गवर्नमेंट ने मेनली यही बात की है कि भाई हम ट्राई यही करेंगे कि अपना एम्प्लॉय यानी कि जो यहाँ का बंदा है उसको जॉब दिलवाएं, ना कि हम किसी और कंट्री से यहाँ पर बंदा दिलवाएं। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है, तो वो आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन वो उस बंदे के ऊपर है जो स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर आ रहा है। स्टूडेंट के ऊपर कोई सख्ती नहीं है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आराम से आओ। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि भाई उसको अपना प्रोसेस कैसे करवाना है, उसको एडमिशन कहाँ पर लेना है, कौन सी चीप यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो मैं भी आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। लेकिन कोई भी बंदा मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए मैसेज ना करे, क्योंकि वो फ़िलहाल यूके के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है। ऑलमोस्ट मिनिमम भी मैं ट्राई करूँ ना तो 11-12-13 हज़ार के राउंड आप लोगों को फ़ीस लगने वाली है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा कोर्स ले रहे हो, कौन सी सिटी के अंदर जा रहे हो, तो वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं फुली ट्राई करूँगा कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। पूरे प्रोसेस का आपको कोई आइडिया नहीं तो आप लोग ये वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल के अंदर बताया हुआ है। वो वीडियो देखो, उसके बाद मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर दो तो मैं बाकी आप लोगों को गाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।